जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल आल मिक्स ज्ञान सर आपका स्वागत है। आशा करता आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर पर हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी बताने जा रहा हूं। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि किसी व्यक्ति के शरीर में यदि कोई नेगेटिव ऊर्जा है, यदि भूत प्रेत या फिर अन्य प्रकार के बाधा से ग्रसित है, उसको लाख उपाय करने में ठीक नहीं हो रहा है या फिर किया करा कर दिया है, तो उसको हमेशा के लिए एक हड्डी में कैसे कैद कर लिया जाता है। उसको हमेशा के लिए बंदिश करके उस शरीर से निकाल देते हैं, उसको कैद कर लीजिएगा। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि हमारे घर में देवी देवता थे, उसको कोई बांध के ले गया है या बंदिश कर दिया है, या शरीर पे पहले चौकी आती थी वो बंदिश हो गया है, खुल नहीं रहा है। पहले शक्तियाँ काम करती थी लेकिन अब काम नहीं करते हैं। उसको कैसे उस प्रक्रिया को बंदिश करने की प्रक्रिया को कैसे करते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। इस वीडियो को बिना स्किप के आप पूरा अच्छी तरह से देखिएगा, ताकि एक एक विधि को आप समझ सकें और यह प्रयोग कर सकें। इनसे होगा कि आप प्रयोग कैसे किए हैं और उसको निराकरण कैसे, दोनों पद्धति में बताऊंगा। इसको बंदिश खोलते कैसे हैं और बंदिश लगाया कैसे जाता है। जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में यदि भूत प्रेत है, लाख प्रयास करने के बाद में ठीक नहीं हो रहा है, आपने कई बार प्रयोग किया, कई तरह से किया, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तब जाके अंतिम स्थिति में यहाँ हांडी का प्रयोग करते हैं, जिसमें माता काली 21 माता इनका वास होता है। इस प्रयोग में जब बहुत ही खतरनाक है, यह प्रयोग करने वाले के ऊपर बहुत उग्र प्रभाव करता है जिन्होंने किया है, और हमेशा के लिए बंदिश हो जाता है। इसलिए इसको सावधानी पूर्वक कीजिएगा। यह प्रयोग करने के लिए आपको एक काले कलर का या फिर लाल कलर का एक मटका आपके पास में होना चाहिए, और उसके बाद में 7 प्रकार का अनाज, उसका मिला हुआ आटा, 7 प्रकार का अनाज का उसको पीस करके एक पुतला बनाने ला है। यदि स्त्री हो तो यदि सामान बनाना है, पुरुष है तो पुरुष के सामान बनाना है। एक पुतला तैयार कर लेना है। पुतला आपके हाथ, जो रोगी व्यक्ति हैं उनके हाथ से बड़े नहीं होना चाहिए। पुतला उसके हाथ में देख लीजिए, उससे बड़े नहीं होना चाहिए, उसके छोटा रहेगा तो चल जाएगा। इसमें उड़हुल का फूल, लाल मंदार का जो माता रानी में चढ़ता है वह 7 नग फूल, 7 हल्दी, गांठ वाला हल्दी, 7 लवंग, 7 इलायची, 7 बंगला पत्ता, 7 प्रकार की मिठाई और 7 जगह का पानी, यह आवश्यकता होगा। पीला सरसों, उड़द, सफ़ेद चावल, पीला चावल और काला चावल, 1 नारियल, 16 श्रृंगार। इन सब सामग्री को आपको इकट्ठा कर लेना है। उसके जिस व्यक्ति को यह ग्रसित है वहाँ सर्वप्रथम आपको जाना है। यदि कोई दूसरे गांव है तो आप दूसरे गांव के जैसे ही उसके एरिया में यानी सिवाना प्रवेश करते हैं तो वहाँ 7 अगरबत्ती जला करके थोड़ा सा चावल छिड़क करके वहाँ से उन गांव से आज्ञा लें उनके ठाकुर देवता से कि मैं यहाँ अमुक कार्य करने जा रहा हूँ, कार्य को सिद्ध कीजिए। सिद्ध बाबा, शीतला माता, इनके नाम से, महामाया के नाम से पूजा कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में ही उस गांव में प्रवेश कीजिएगा। यदि आप अपने गांव में तो अपने गांव की स्टेजिंग तो कर लीजिएगा। उसके जाने के बाद में आप रक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा जरूर पढ़ लें। उसके बाद में आप वहाँ जाएँ। जाने के बाद आप उस पानी से चौका लगा लें। पानी से चौका लगाने के बाद में उसमें उस रोगी व्यक्ति को, जिस ग्रसित है उस व्यक्ति को खड़ा कर दें। एक दीपक जलाएं। दीपक रखने के लिए आप पानी का चौका लगा, उसमें चावल का ढेरी लगा दें, उसके ऊपर में दीपक लगा दें। गणेश का आवाहन करें, उसका सुमरन करें। फिर गुरु का, माता सरस्वती की, फिर रक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा। उसके बाद ग्राम देवी देवता, इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, इनके नाम से पूजन करें। एक नारियल रखें और बंगला पत्ता, लौंग, इलायची से वहाँ पे सजाएं, वहाँ पे उनको भोग दें और 5 या 7 प्रकार का मिठाई को भोग दें। अब प्रार्थना करें कि अमुक व्यक्ति का जो परेशानी है वो हमेशा के लिए हट जाए, और मैं जो इनकी परेशानी उसको कैद करने के लिए यह हांडी का प्रयोग कर रहा हूँ, कृपया करके इस कार्य में सहायता प्रदान करें। उसके बाद में आपको उस हांडी को ले लेना है, रख देना है। उसमें 16 श्रृंगार, हल्दी, लौंग, इलायची, जितने आपको सामग्री बताऊँ उन सभी सामग्री को रख देना है। केवल उड़द की दाना है उनको, और पीला सरसों और काला चावल और पीला चावल, इनको बस इन तीनों को अलग रख लेना है। उन सभी सामग्री बाकी को रख देना है। रखने के बाद में
उस व्यक्ति को पूर्व दिशा कर मुख करके खड़ा कर लें और उसके सबसे पहले एक नींबू उसके सिर में काटें, दोनों तरफ से उतारा कर दें। उतारा करने के बाद में रख दें। उसके बाद में उस हंडी को पकड़ें, उसको 3 बार या फिर 7 बार उसके शरीर से ऐसे करके उतारा कर या फिर सिर में घुमा दें उल्टा, जिससे घड़ी घूमता है उसके विपरीत दिशा में। जैसे पूरब से उत्तर, उत्तर से पश्चिम, फिर दक्षिण, फिर पूरब, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, इसे उल्टा घुमाना है और रख देना है बाएं साइड में। उसके बाद में वह जो पुतला बनाए हैं उनको आपको लेना है, उसमें कच्चा सूत या फिर जो लाल धागा हम पहनते हैं वो वाला धागा लेकर के उसे लपेट दें। उसके शरीर के एक बाल को तोड़ लें सिर से, उसमें सिर में लगा दें और उसके बाद में उसके शरीर से 7 बार उतारा करें। उतारा करना है। उतारा करने के बाद उससे पुतली को उस मटकी में डाल देना है। डालने के बाद में वह पीला चावल, काला चावल और पीला सरसों उनको लेना है और 7 बार मंत्र पढ़ते हुए उसके शरीर से उतारा करना है और उसके बाद उस मटकी में डाल देना है। मटकी में डाल दिए, सभी सामग्री को ले लीजिएगा। उसके बाद में उसके जो ढक्कन है वो ढक्कन उसके ऊपर में रख दीजिएगा और उसको लाल कपड़ा या फिर काला कपड़ा में उसको बांध दीजिए और काला रस्मी धागा का उसको उसमें अच्छी तरह से बांध दीजिए। बांधने के बाद वहाँ रख दीजिए। उसके बाद में 2 नींबू आपको और लेना है और फिर उसके बाद एक बंधन मंत्र पढ़ते हुए उसके शरीर से उतारा करके काट करके निचोड़ देना है उसके ऊपर में। उसको वो हो गया। अब आपके हो गया पूर्ण। अब उस मटके को लेकर के यह प्रक्रिया शामकालीन को करें ताकि आपको आते जाते देखें, लेकिन यह प्रक्रिया गाड़ते मत देखें। अब उस मटके को गाड़ना कहाँ है? उस मटके को किसी भी पीपल पेड़ के नीचे में या फिर आँख का पेड़ है उनके नीचे में या फिर पलाश का पेड़ होता है उनके नीचे में इनको गाड़ना है। ये पेड़ संभव ना हो तो एक ऐसे स्थान, सुनसान जगह जहाँ पे कोई इंसान आता जाता ना हो, इंसान के छांव ना पड़ता हो, उस जगह हमें आपको या ले जाना है और हमेशा के लिए गाड़ देना है। जितना भी सामग्री सबको वहीं पे छोड़ देना है जहाँ पे गाड़े हैं वहाँ पे दूर, ताकि किसी को पता ना चले, क्योंकि वो हंडी जैसे निकाल देंगे उसका प्रभाव खुल जाएगा। इसलिए वहाँ पे गाड़ देना है, उसको कैद कर देना है। और वहाँ पे हो सके तो एक मुर्गी का अंडा वहाँ पे आपको छोड़ देना है, अगल बगल में आपके नाम से देना है। या फिर वो ना हो तो नींबू काट के ऊपर से निचोड़ करके नींबू को अगल बगल में फेंक दें। बस इतना कर दें। इतना करने से उसके शरीर में जो ही फिर बाधा है वो हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। धीरे धीरे सारा संपर्क उसमें चला जाएगा। जब भी प्रभाव पड़ेगा वो नहीं होगा। अब मैं बता देता हूँ इसका मंत्र। मंत्र इस प्रकार है: जय काली कलकत्ते वाली, जय हनुमान वीर, दोनों के वचन जाए न खाली। अपनी चीज अपने मिल जाए, धरती खोला सुर पाए। नखमा तो अपन सो पाई, तेरे गुरु का वचन ना सुहाई। इसी घड़ी टोना टामन, भूत प्रेत जीन खबीस, अला बला मटकी में समाए। काकर भरे मोर गुरु गोरखनाथ की दुहाई। महादेव माता पार्वती की सदा के लिए बंधा जाए, बंदिश हो जाए। इसी तरह यह मंत्र है। इसी मंत्र का आपको प्रयोग करना है। एक बात आप विशेष ध्यान दीजिएगा, यह मंत्र है स्वयं सिद्ध मंत्र है। इसको किसी प्रकार से सिद्ध करना की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अति प्रभाव बनाने के लिए इसको आप किसी भी शनिवार या मंगलवार के दिन आप एक नारियल रख करके, अगरबत्ती जला करके इस मंत्र को 21 बार पढ़ लीजिएगा, जप कर लीजिएगा, ये सिद्ध हो जाएगा। अंत में एक नींबू दे दीजिएगा। यह इतना प्रभावी है कि कई लोगों इसका प्रयोग कर चुके हैं। आप भी इनका प्रयोग करके जनहित जन कल्याण कीजिए। अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल आइकन को प्रेस करके आंसर कर लीजिएगा। यदि मेरे बताने में किसी प्रकार की अगर त्रुटि हो गया हो या समझ ना आया हो तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं आपका इस वीडियो का कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। अब तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।